students, good morning. This is my new video. In this video, today we will discuss a new topic, that is the pair of linear equation in two variables. This is exercise number 3 on your syllabus. Now, the question is 3x upon 2 minus 5y by 3 equals to 2 and x upon 3 plus y upon 2 equals to 13 upon 6. There are two given equations. In this equation, there are two variables, x and y are your variables. First variable is the x and second variable is the y. This equation we can solve by two methods. The first method is the substitution method and second method is the elimination method. So first of all we will discuss substitution method. By the substitution method we will solve this problem. सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड का किसी भी एक इक्वेशन से वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x और उस वैल्यू को वी विल पुट इन द सेकंड इक्वेशन. तो कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इनका एलसीएम ले लीजिए. तो इनका एलसीएम लेंगे 3 2 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आएगा, 3 3 9x minus 3 2 2 5 10y is equals to 2. Now 9x minus 10y is equals to 6 2 12. Suppose this is the equation number 3. Now similarly from equation number 2, taking LCM, so 3 2 6, 3 2 it will be 2x plus 2 3 6, 3y is equals to 13 upon 6. यहाँ पर क्या होगा, ये 6 और ये 6 आपका जो है कैंसिल हो जाएगा. ये कहाँ से मिला है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया, 3 और 2 के एलसीएम ले लिया. इनका जो एलसीएम है 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6. तो 3 2 6, 2x हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 2 3 मिला, 3 into y, 3y इक्वल्स टू 13 upon 6. ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 2x plus 3y is equals to 13. Suppose this is the question number 4. Now we have two questions. ये नया क्वेश्चन मिल गया और एक क्वेश्चन हमारे पास ये है. अब 9x minus 10y equals to 12. इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए दिस कैन बी रिटन एज 2x is equals to 13 और 3y को क्या करेंगे, आप इधर सेंड कर देंगे. तो 3y को इधर सेंड करेंगे तो ये जाएगा -3y. देयरफॉर x is equals to 13 minus 3y divided by 2. दिस ये x की वैल्यू हमें मिल गई. नाउ इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर देंगे. सो 14 the value of x is equals to 13 minus 3y upon 2 in equation number 5. So we have 9 into x. यहाँ पे x की इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. पुट कर दीजिए. x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जाएगा 13 minus 3y divided by 2 minus 10y is equals to 12. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने का देखते हैं हमें क्या मिलता है. तो सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, ये 9 का जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं.
तो आप 2 ले लेंगे एलसीएम, तो ये जाएगा 9 13 माइनस 3y माइनस 10 टू ज़ा 20y इजिकल्स टू 12। सिंप्लीफाई करिए इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में 117 माइनस 9 3 ज़ा 27 27y माइनस 20y इजिकल्स टू, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस 2 का जो है 12 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू ज़ा 24, इट विल बी 24। सिंप्लीफाई कर दो बेटा, सिंप्लीफाई करने पर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये जाएगा, यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ दिस विल बी 117 माइनस 27y माइनस 20y, इट विल बी माइनस 47y, तो ये जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 47y इज इक्वल्स टू 24। नाउ माइनस 47y इज इक्वल्स टू 24, और 117 को हम सेंड कर देंगे राइट हैंड साइड में, इट विल बी माइनस 170, सो माइनस 47y इज इक्वल्स टू 117 में क्या करना है, 24 को माइनस कर देंगे आप, तो कितना बचेगा आपके पास, 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 2 9, माइनस 93, इट विल बी माइनस 93, माइनस और माइनस कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर y इक्वल्स टू 93 डिवाइडेड बाई 47, this is the value of y. Now हमें क्या चाहिए, x चाहिए, so putting the value of y in this equation, यहाँ पे ये जो हमें मिला है x is equals to 30 माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो y की वैल्यू मिली है 93 अपॉन 47, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा देखिए, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3, और y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 93 अपॉन 47, तो x इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 2 इंटू 47, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 94, इनके एलसीएम ले लीजिए, 94 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 कैरी 1 और 2 7 जा क्या आएगा 47, तो इट विल बी 13 मल्टीप्लाई बाई 47 माइनस 279, इनका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाई 94 कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट ऐसे आप जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x की वैल्यू होती है एक इक्वेशन से फाइंड करके उसको सेकंड इक्वेशन में क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दस इट्स नेम इज द सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू क्या किया, इक्वेशन से निकाल कर एक इक्वेशन से वैल्यू निकाला और दूसरे इक्वेशन में इसको पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, दैट्स रीजन इट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज नोन एज द एलिमिनेशन मेथड। वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में हम लोग जो x और y होते हैं इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको इक्वल कर देंगे, इक्वल करने के बाद उनको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, यानी कि एलिमिनेट कर देंगे। सो द मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं एलिमिनेशन मेथड। अभी आपने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन देखा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ वी विल सॉल्व सेम क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड।
So the name of method is elimination method. Elimination method में होता क्या है बेटा, यहाँ पे x और y देयर आर टू वेरिएबल, इनमें से हम किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। यानी कि दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में जो x की जो वैल्यूज होती है या y की वैल्यूज उसको इक्वल कर देते हैं। और इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वल करने के बाद हमको या ऐड कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट। ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5y/3 और यहाँ पर y/2 मीन्स यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो है 5/3 और इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो है 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इन इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 से जो है इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखते हैं क्या होगा, 1/2 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाई 1/2 बोथ द साइड्स। तो 1/2 से देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करो बेटा, 3x 1 into 3 होगा 3x, 2 into 2 it will be 4 minus 5y 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -1। सपोज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 2 में आप इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ध्यान ये रखना है कि पहले इक्वेशन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड वाले के कोफिशिएंट से करेंगे, यहाँ 1/2 था, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर वाला इक्वेशन दिया हुआ है 5/3 इसके कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो नाउ मल्टीप्लाई बाय 5/3 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, तो 5/3 इन ब्रैकेट x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। सॉल्व करेंगे इसको बेटा, तो 5 into x ये हो जाएगा 5x 3 3 9 प्लस 5 into y 5y 3 into 2 6 इज इक्वल्स टू, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका 5/3 का, 13 into 5 65 6 3 18। सपोज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, इक्वेशन लुक इक्वेशन नंबर 3 and 4। यहाँ पे 5y/6 यहाँ भी है, और इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे क्या है, -5/6। अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो ये प्रोपोर्शन क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and इक्वेशन नंबर 4, हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को ऐड करने जा रहे हैं। ऐड करने का बेनिफिट ये होगा कि जो y के जो टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वी हैव 3x/4 माइनस 5y/6 इज इक्वल्स टू -1। और दूसरा
क्वेश्चन आपके पास ये है 5x अपॉन 9 प्लस 5y बाई 6 इज इक्वल टू 65 अपॉन 80। इनको ऐड करिए। जब इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए ये जो पोर्शन है 5y/6 5y/6 ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी कैंसिल आउट। नाउ वी हैव 3x अपॉन 4 प्लस 5x अपॉन 9 इज इक्वल टू 65 अपॉन 18 माइनस 1। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 3x अपॉन 4 प्लस 5x अपॉन 9 ये बचा हमारे पास, और यहाँ पे 65 अपॉन 18 माइनस 1। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिलेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं x की वैल्यू हमें कितनी मिलती है। Now taking x as a common from this space, यहाँ से क्या करिए x को कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले सकते हैं, तो जब कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा। we have 3/4 प्लस 5/9 इज इक्वल टू, और यहाँ पे this can be written as 1/1। it can be written as 1/1। now taking LCM, इनका LCM ले लीजिए 80, तो ये जगह 65 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे मन में माइनस 80। इसको सॉल्व कर दो बेटा। x 9 और 4 का एलसीएम जाएगा 36 जाएगा, 36 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे 4 9 जा 36 है ना। 9 बचा, 9 into 3 9 is 27 प्लस 9 से डिवाइड कर दो 9 4 जा 36, क्या मिलेगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 18। 65 माइनस 18 47। 65 माइनस 18 विल बी 47। अब देखो बेटा क्या होगा, सॉल्व कर दो x 20 प्लस 47 47 अपॉन 36 इज इक्वल टू 47 अपॉन 18। ये क्या होगा 47 और ये 47 कैंसिल हो जाएगा। So we have x in bracket 1 upon 36 is equals to 1 upon 18। यहाँ से क्या करना होगा, इस 36 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ पे 1 में करेंगे। 36 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में we have just only x is equals to 36 upon 18। So x is equals to 18 to the 36. This is the value of x. X equals to 2. Now putting the value of x in any question, यहाँ पे put कर सकते हैं आप, x की value put कर देंगे, then we will get the value of y. So now putting the value of x in equation number 4, putting the value of x in equation number 4। इक्वेशन नंबर 4 में इस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। आइए पुट करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू को 5/9 and x is 2, so put here 2 plus 5 upon 6y is equals to 65 upon 80। इनको सिंप्लीफाई करना होगा। This can be written as 5 to the 10 upon 9 plus 5
65/80। तो ये यहाँ से मिलेगा 5y/6 इजिकल्स टू 65/80। और इस 10/9 को हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे। तो ये जाएगा -10/9। सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो दिस विल बी 5y/6 इजिकल्स टू, इनके एलसीएम में लेके जाएगा 18, ये 18 और ये 18 दे जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 65 माइनस 9 2 18, 2 मिलेगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 20, इट विल बी 20। नाउ 5y/6 is equals to 65 minus 25 minus 0, 5, 6 minus 2, 45/80। सिंप्लीफाई कर दो बेटा, 5 से 45 को डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 आ गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये हो गया 9/3 और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, so we have y equals to 3, ये आ गया y equals to 3। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ पे हमको आंसर मिल गया। तो आंसर इज x is equals to 2 and y equals to 3। और इस वैल्यू को जो आपका गिवन इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 2 आइदर इक्वेशन नंबर 3 4, इन वैल्यू को वहाँ पे पुट करके हम लोग अपने आंसर को चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर जो आया है x equals to 2 और y equals to 3 इज इट करेक्ट और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं के यहाँ पे आप क्वेश्चन को क्या करिएगा और एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करिएगा।